अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इस पे कमेंट भी आया है, पूछा गया है कि अगर हम नेशनलिटी के बाद अपनी खुरा मिनतो करवाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, कौन कौन से हमसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। इस पे दोस्तों 100% तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए ये तमाम प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो आपने अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हुए अपनी सर्टिफिकेट जो अपनी होम कंट्री से मंगवाए थे वो भी चल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी नेशनलिटी को जमा करवाए साल गुजर चुके हैं तो फिर वो नहीं चलेंगे, वो आपके पास फ्रेश होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 साल तक के यूज़ होते हुए देखे हैं, वही चल जाते हैं और वही उसी पे आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लेकिन अगर आपके बहुत पुराने हैं, 2 साल 3 साल 4 साल पहले आपने नेशनलिटी जमा करवाई थी और अब आपके वो जमा हुए तो आपको नए सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। उसके बाद जो वालदैन के बहुत सारे लोग हैं वो कौंसलेट की तरफ भागते हैं, एम्बेसी की तरफ भागते हैं, वहाँ से वालदैन की अपलीदों का सर्टिफिकेट लेके आए जी, वहाँ से FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आए, वो हमसे नतारियों ने मांग लिया, वो हमसे रजिस्टर सिविल ने मांग लिया। अगर तो उन्होंने मांगा है, अथेंटिक है तो लेके जाएं, नहीं मांगा तो ख़ुद से ना दें, उनको एक नई चीज़ की तरफ ना लगाएं कि वो हर एक से मांगना शुरू कर दे। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, कुछ नहीं पूछा कुछ नहीं कहा, उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, दिए, बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, और कोई भी किसी तरह का भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। जब आपके पास पहले तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, आपका जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है, वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पे आप वालदैन के नाम है, मैरिज सर्टिफिकेट के आपके वालदैन के नाम है, बाकी जो डॉक्यूमेंट है पेनालिस है उस पर आपके वालदैन के, तो इसमें और कोई ज़रूरत नहीं रहती कि आप दोबारा से अपलीद उसके सर्टिफिकेट लें। अगर आपकी रजिस्ट्रो सिविल या आपके एरिया के नतारियों इस तरफ लग चुके हैं तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो जगह जहाँ पे ये बिल्कुल डिमांड नहीं की जाती, अपनी तरफ से ले के ना लगाएं। क्या होगा कि बाद में उन एरिया की तरह जहाँ पे आप सबसे मांग रहे हैं वहाँ से भी सबसे मांगना शुरू वो कर देंगे। तो बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो आपको अगर नतारियों से आपने करवाना है तो वो आपको 2 फॉर्म देगा, या तो आपको मेल पे सेंड करेगा प्रिंट निकाल लेने, या बाई हैंड देगा, वो आपने फिल करने हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपका नाम क्या है, आपके वालिदैन का नाम क्या है, आप अपना नाम क्या रखना चाहते हैं, आप अपलीदुस क्या रखना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने लिख के देनी है। आपकी होम कंट्री का एड्रेस, आपकी यहाँ का एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने उन फॉर्म पे लिखनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं। नेशनलिटी जब पास होती है आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पे भी आ जाता है, बाई डाक भी आ जाता है। सबसे पहले वो आपको चाहिए और उसी की बेस पे आपको सिक्का मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। जब खुरा मिनतो होनी है वो साथ लेके जाना है। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और तमाम पासपोर्ट की कॉपी, उसके बाद आपका रेजिडेंस कार्ड स्पेन का ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, पदरोन ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का, उसकी कॉपी और ओरिजिनल होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी। ये भी अगर आप सबमिट करवा देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वो भी आपके साथ ही वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। कुछ रजिस्ट्रो सिविल ये नहीं मांगते और कुछ रजिस्ट्रो सिविल ये मांगते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने देना है उनको, और वो आपकी खुरा मिनतों का टाइम आपको दे देते हैं। और उसके जैसे आपके ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, खुरा मिनतो होती है, उसके कुछ अरसे बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये डिपेंड करता है उस रजिस्टर सिविल के रश पे, कितना रश है उसके मुताबिक आपको वो इशू कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।